जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों में से एक मत्स्य अवतार भी था, जिसकी मैं आज आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनाना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यों ही लोक निंदित है और दूसरे तमोगुणी और असह परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया था? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वे लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वे चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हिग्रीव नाम का बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हिग्रीव की ये चेष्टा जान ली, इसीलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजश्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान कल्प में विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने भगवान के वह सत्व मनु बना दिया। एक दिन वे राजश्री कृतमाला नदी में जल से तर्पण किया कर रहे थे कि उसी समय उनकी अंजलि में जल से एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपने जाति वालों को ही खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसीलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा मन ही मन संकल्प ले लिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से अपने पात्र के जल में रख दिया और अपने आश्रम में आ गए। आश्रम पर आने के बाद एक रात ही में वे मछली उस कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए स्थान ही ना रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत करो जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े से पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने से वे मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसीलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा ही स्थान मुझे दीजिए। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहाँ से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वे थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि उसके एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक के एक करके कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत राजा से कहा कि वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि, मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसीलिए आप मुझे समुद्र में के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की ये मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया है। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो मैंने कभी न देखा और न कभी सुना।
अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। आपने इस समय जो रूप धारण करके अपने मुझे दर्शन दिए हैं, ये बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राष्ट्रीय सत्यव्रत की ये प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों के साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति से सहारे ही, बिना किसी प्रकार के विकलता से तुम उस बड़ी नाव पर चढ़ जाना और चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता रहूंगा और समंदर में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरा वास्तविक महिमा, जिनका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वे समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल की भयंकर मेघ वर्षा करने लगे हैं। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी है। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया और उसी समय वे महान समुद्र में मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दैदीप्यान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उसके शरीर में एक बड़े भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी, उनके अनुसार वे नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस अज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है। आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ प्रकाशित करने वाली, आप अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट दीजिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूप भगवान पुरुषोत्तम ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राष्ट्रीय सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण के नाम से भी कहा जाता है। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उत्तिष्ठ सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हिग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में व्यवस्थित मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राष्ट्रीय सत्यव्रत का ये संवाद एवं श्रेष्ठ अपाख्यान
सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार को प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर ग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कल्याण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैवस्यज्ञान अष्टम पारमहंसाय संहितायाम अष्टम स्कंदे मत्स्य अवतार वर्णम नाम चतुर्विंशो अध्याय संपन्न है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत।